हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि 2 मोल्स ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है जिसको अपन ने एक वर्टिकल सिलेंडर के अंदर रख रखा है जिसका क्रॉस सेक्शनल ए है। तो जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस है और उसका मास है m। तो अपन इस सिलेंड्रिकल कंटेनर पे नीचे से एक हीटर से हीट प्रोड्यूस करते हैं, क्यू जूल पर सेकंड से इस कंटेनर को हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो अपन को बताना है कि अपन को स्टेडी वेलोसिटी बतानी है पिस्टन की अंदर आइसोबारिक कंडीशन मतलब कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस। और जो सारी बाउंड्री है वो थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब जो पूरी हीट है वो अंदर ही जा रही है, वो कहीं वेस्ट नहीं हो रही है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो एक तो हो जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको मैं बोल सकता हूँ पीवी इजिकल्स टू एनआरटी, और एक हो जाएगा बैलेंसिंग द प्रेशर। अब एक बार ये फिगर को मैं थोड़ा आपको डायग्राम से बता देता हूँ। अब मान लो जैसे मेरे पास ये सिलेंडर है और पिस्टन यहाँ पे है, और इस पे नीचे से अपन क्यू जूल पर सेकंड दे रहे हैं, इधर से इसका मास mg नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ऊपर से इसके ऊपर यहाँ से जो प्रेशर है पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो भी लग रहा है, अंदर से कुछ प्रेशर पी लगा रहा होगा इस पे, और अपन बोलते हैं कि कुछ dt टाइम में इसका ऐसे dx डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये अपन ने बोला, तो इस पे अपन क्या बोल सकते हैं, जो अब ये आइसोबारिक कंडीशंस है, आइसोबारिक कंडीशंस है तो अपन बोल सकते हैं कि dq इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी। ये तो अपन हीट के फॉर्मूले से बोल सकते हैं। अब अपन को पता है कि पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो अपन बोल सकते हैं पी डीवी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी। पी डीवी इज इक्वल्स टू एन आर डी टी, ये चीज अपन बोल सकते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा पी डीवी बाई एन आर, ये अपने पास आ गया डी टी। तो अब dv क्या है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, जब अपन ने अपन जब यहाँ dx डिस्प्लेसमेंट हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू dx, जो ये एरिया a है इसका पिस्टन का, और जो dx डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो dt की वैल्यू आ जाएगी p a dx डिवाइडेड बाई एन आर। dt की वैल्यू ये आ गई अपने पास। अब अपन को पता है कि जो हीट है, अब अपने पास आ गया dq कितना है अपने पास, एन सी पी डेल्टा टी। इसके अंदर अपने पास अपन ये वाली dt की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने पास आ जाएगा dq इज इक्वल्स टू एन cp की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी होती है 5r/2, तो हो जाएगी 5r/2 cp dt। dt कितना हो गया pa डिवाइडेड बाई एन आर dx। अब जो प्रेशर है, ये जो अपन ने प्रेशर लिखा है, तो मैं प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर ये वाला नीचे वाला प्रेशर बैलेंस कर रहा है पी नॉट को और इस फोर्स को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई ए। इस प्रेशर को मैं इतना लिख सकता हूँ पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई ए। तो अगर मैं यहाँ प्रेशर को पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई ए लिख देता हूँ तो हो जाएगा 5/2 ए पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई ए डी एक्स। अब dq क्या होता है, dq बाई dt, जो अपन को हीट प्रोवाइड कर रहा है ये, इसने बोला है कि वो है क्यू जूल पर सेकंड, दैट इज रेट जिससे वो अपन को हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा q। dq को अपन क्या लिख सकते हैं, q dt, तो यहाँ अपन लिख देंगे q dt इज इक्वल्स टू 5/2 a अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p नॉट a प्लस एम जी dx। dx से dt डिवाइड में गया तो dx बाई dt, तो इस तरफ आ जाएगा 2q/5 p नॉट a प्लस एम जी इज इक्वल्स टू dx बाई dt। अब dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो अपने पास आ गई जो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन आएगी वो अपने पास आ गई 2q/5 multiplied by p naught a plus mg. So the final answer is 2q divided by 5 p naught a plus mg. That is the velocity of piston due to this heat provided. So I hope you understand it well. Best of luck.